अच्छा, कभी सोचा है कि बैंक में जो पैसा हम रखते हैं वो बस एक तिजोरी में बंद रहता है? शायद नहीं। कहानी ना इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि बैंक आखिर काम कैसे करते हैं और इस डिजिटल दुनिया में उनके लिए नए खतरे कौन-कौन से हैं। तो सवाल ये उठता है कि बैंक में हमारा पैसा आखिर करता क्या है। देखिए, ज्यादातर हम यही सोचते हैं कि बैंक मतलब एक बहुत ही सेफ, बहुत ही सुरक्षित तिजोरी, है ना। पर ये पूरी पिक्चर नहीं है। असल में बैंक एक पाइपलाइन जैसा है। मतलब पैसा एक जगह रुका नहीं रहता, वो लगातार एक जगह से दूसरी जगह बहता रहता है। और इसी सिस्टम को कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर है बड़ा सिंपल। मतलब बैंक आपके जमा किए हुए पैसे का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा अपने पास रखता है और बाकी का पैसा वो लोन पर दे देता है। यही तो हमारी इकोनॉमी का इंजन है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी कमजोरी भी छिपी है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ये एक भरोसे पर चलता है। वो भरोसा ये है कि सब लोग एक ही साथ अपना पैसा निकालने नहीं आएंगे। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये भरोसा टूट जाए? क्या हो अगर कोई डर फैल जाए? बस तभी होती है वो चीज जिसे हम कहते हैं बैंक रन। तो ये तो हुई बैंक रन की बात। लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर, डिजिटल जमाने का बैंक रन। देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी ने इस पुरानी समस्या को एक बिल्कुल नया और कहीं ज्यादा खतरनाक रूप दे दिया है। देखिए, पुराने जमाने में बैंक रन कैसा होता था? लोग भागकर बैंक जाते थे, लंबी लंबी लाइनों में लगते थे, अफवाहें भी धीरे धीरे फैलती थी। और तो और बैंक भी कुछ ही घंटों के लिए खुलते थे। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। एक स्मार्टफोन, एक क्लिक और पैसा बाहर। सोशल मीडिया पर एक मैसेज और पैनिक आग की तरह फैल जाता है। और बैंक, वो तो 24/7 खुला है हमारी जेब में। तो ये जो डिजिटल बैंक रन्स हैं, इनको तीन चीजें बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक बना देती हैं। पहली चीज है रफ्तार। पैसा सेकंडों में निकलता है और खबरें वो तो उससे भी तेज फैलती हैं। दूसरी चीज है सोशल मीडिया का कोऑर्डिनेशन इफेक्ट। मतलब हजारों लाखों लोग एक साथ मिलकर एक ही एक्शन ले सकते हैं सिर्फ एक मैसेज के दम पर। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात वो है साइकोलॉजी। सोचिए, फोन पर एक बटन दबाकर पैसा निकालना कितना आसान है, बजाय इसके कि बैंक जाएं, फॉर्म भरें, कैशियर से बात करें। ये जो आसानी है ना, ये लोगों से बिना सोचे समझे भी फैसला करवा सकती है। और इसका एक जीता जागता और काफी डरावना उदाहरण हमने 2023 में देखा। सिलिकॉन वैली बैंक का जो हाल हुआ वो इन्हीं ताकतों का नतीजा था। सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी और एक दूसरे से जुड़े हुए डिपॉजिटर्स, जब ये तीनों चीजें एक साथ मिली तो नतीजा सबके सामने था। और जरा रकम पर गौर कीजिए, 42 बिलियन डॉलर्स। जी हाँ, सिर्फ एक दिन में 24 घंटों के अंदर इतना पैसा सिलिकॉन वैली बैंक से निकाल लिया गया। और ये सब हुआ डिजिटल पैनिक की वजह से। तो ये सब देखकर जाहिर है मन में एक सवाल आता है, इन नए खतरों को देखते हुए हमारे भारतीय बैंकों में हमारा पैसा कितना सुरक्षित है? तो चलिए अब बात करते हैं आरबीआई के सुरक्षा कवच की। क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने डिपॉजिटर्स के लिए एक बहुत मजबूत मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम तैयार किया है। अच्छा, तो पहली लाइन ऑफ डिफेंस तो है डिपॉजिट इंश्योरेंस। मतलब एक लिमिट तक हमारा पैसा तो गारंटीड है। लेकिन आरबीआई की स्ट्रैटेजी सिर्फ इतने पर ही नहीं रुकती। असल में आरबीआई का फोकस इस बात पर ज्यादा है कि बैंकों को मुसीबत में पड़ने ही ना दिया जाए। इसे आप बैंकों का रेगुलर हेल्थ चेकअप समझ सकते हैं। और आरबीआई ये चेकअप करने के लिए दो बहुत ही जरूरी टूल्स का इस्तेमाल करता है। चलिए उन्हीं को देखते हैं। पहला टूल है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, शॉर्ट में इसे सीएआर कहते हैं। अब ये सीएआर क्या है समझिए, ये बैंक का फाइनेंशियल शॉक एब्जॉर्बर है। मतलब अगर कोई अचानक बड़ा नुकसान हो जाए तो ये कुशन की तरह काम करता है। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है। देखिए, जो ग्लोबल नॉर्म है वो है 8%। लेकिन आरबीआई हमारे भारतीय बैंकों से कहता है कि उन्हें कम से कम 9% का सीएआर मेंटेन करना होगा। मतलब आरबीआई ने हमारे बैंकों के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड से भी ज्यादा बड़ा सेफ्टी कुशन रखा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर किसी बैंक की सेहत बिगड़ने लगे तो, मान लीजिए उसका सीएआर नीचे जाने लगे, तो क्या आरबीआई किसी बड़े संकट का इंतजार करता है? बिल्कुल नहीं। आरबीआई तुरंत एक्शन लेता है। और इस एक्शन का एक खास नाम है,
प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क यानी PCA। ये जो PCA फ्रेमवर्क है ना, इसे एक डॉक्टर की तरह समझिए। देखिए, डॉक्टर क्या करता है? सबसे पहले वो वाइटल्स मॉनिटर करता है। वैसे ही RBI भी बैंकों के वाइटल साइंस जैसे कार और बैड लोन्स इन पर लगातार नजर रखता है। फिर जैसे ही कोई भी साइन खतरे के निशान को पार करता है, तो ये होता है अर्ली डायग्नोसिस। PCA तुरंत ट्रिगर हो जाता है और फिर डॉक्टर दवाई लिखता है। ठीक उसी तरह RBI उस बैंक पर कुछ पाबंदियां लगाकर उसका इलाज शुरू कर देता है, ताकि वो पूरी तरह से बीमार पड़ने से पहले ही वापस हेल्दी हो जाए। जैसे कि अगर किसी बैंक का कैपिटल रेशियो गिरता है तो RBI उसके डिविडेंड बांटने पर या नई ब्रांच खोलने पर रोक लगा सकता है। अगर बैड लोन्स बढ़ रहे हैं तो हाई रिस्क सेक्टर में लोन देने पर पाबंदी लग सकती है। मतलब जैसी बीमारी वैसा इलाज, और ये सब एक्शन लेने ही पड़ते हैं। इससे बैंक को अपनी समस्याएं ठीक करनी पड़ती हैं, इससे पहले कि बात डिपॉजिटर्स के पैसे तक पहुंचे। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, हाँ ये सच है कि बैंक हमारे पैसे को लोन पर देते हैं जो इकोनॉमी के लिए जरूरी है, पर इसमें रिस्क भी है। और ये भी सच है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी ने बैंक रन को पहले से कहीं ज्यादा तेज और खतरनाक बना दिया है। लेकिन इसके जवाब में RBI के पास CR और PCA जैसे पावरफुल टूल्स हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ के नियम कानून ग्लोबल नॉर्म से भी ज्यादा सख्त हैं, जो हमें एक एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर देते हैं। तो आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल बचता है, जिस टेक्नोलॉजी ने बैंक रन की रफ्तार को इतना बढ़ा दिया, क्या वही टेक्नोलॉजी इसे रोकने के भी काम आ सकती है? मतलब क्या भविष्य में AI और स्मार्ट ऐप डिजाइन का इस्तेमाल एक तरह का डिजिटल फ्रिक्शन या स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए किया जा सकता है, जो हमें ज्यादा सोच समझकर फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए गाइड करे? सोचने वाली बात है।